हाँ नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को सत श्री अकाल, सभी को गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून। जब भी जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो, ये ऐसा वीडियो है, ऐसी आपको आज इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप ध्यान से 20 मिनट सुन लेते हो तो हो सकता है आप लाइफ में ऐसा डिसीजन ले पाओ और अपना करियर संवार पाओ और अपनी एक, जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है गवर्नमेंट वैकेंसी, गवर्नमेंट जॉब का, तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। ध्यान रखना, थंबनेल क्या है अपने पास में, कैसे क्रैक करें पहली बार में। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, अपने जैसे गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अब मैंने तो पहली बार में पेपर पास कर लिया था। क्या उन बच्चों के पास में अलग से कोई क्वालिफिकेशन होती है कि वो पहली बार में पास कर लेते हैं, या फिर अलग से ऐसा कुछ होता है कि वो पहली बार में पास कर लेते हैं? ऐसा अलग कुछ भी नहीं होता। जैसे भी आप लोग पढ़ते हो, जैसे मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाता हूँ या फिर कोई दूसरा टीचर और बच्चों को पढ़ाता है, उन्हीं हज़ारों बच्चों में से, उन्हीं 50-100 बच्चों में से आपका एक बच्चा तो पहली रैंक लेके आ जाता है और उन्हीं 50-100 बच्चों में से एक बच्चा फेल हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, मतलब वो सिलेक्शन नहीं ले पाता। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि उस बच्चे ने क्या अलग से किया और क्या आपको अलग से करना है। तो आज अपने पूरा डिटेल में जानेंगे कि एसएससी में आप अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हो और एसएससी एग्ज़ाम में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन सी है, अभी से अगर आप तैयारी करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। कन्फर्म है, बहुत सारी वैकेंसी है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। ये देखो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कब नोटिफिकेशन आया था, पुरानी बात करूंगा और साथ में अभी जो नई नई बातें हैं वो भी अपने साथ में करेंगे। ध्यान रखना, सामने इधर देखो सारे बच्चे, जैसा भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने दिखाई दिया एसएससी सीपीयू 2024। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? 15 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन आएगा। इसकी लास्ट डेट कब होगी फॉर्म भरने की? 14 मार्च 2024 होगी। एग्ज़ाम इन्होंने बताया है कि मई जून में हम लोग ले लेंगे और फिक्स है। एसएससी पीछे 1.5-2 साल से लगातार काम कर रहा है और फिक्स डेट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखना एसएससी सीएचएसएल 2024, ये अपकमिंग आने वाली भर्तियां हैं सारी की सारी। ये आएगी भैया 2 अप्रैल 2024 को और इसकी लास्ट डेट रहेगी 1 मई 2024 और इसका एग्ज़ाम हो जाएगा आपका जून जुलाई 2024 के अंदर। ये वो वैकेंसी हैं जिनके अंदर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद में आएगी एमटीएस 2024। ये कब आएगी? इसका नोटिफिकेशन आएगा 7 मई 2024 को और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की? 6 जून रहेगी और ये लोग पेपर ले लेंगे जुलाई अगस्त में 2024 में। उसके बाद आएगा सीजीएल, जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। इसका नोटिफिकेशन आएगा 11 जून 2024 को, 11 जून 2024 को और 10 जुलाई 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लगभग 1 महीने इसके फॉर्म रहते हैं। एसएससी फिक्स काम करता है, फिक्स पैटर्न पे काम करता है। पेपर ये लोग बोल रहे हैं भैया सितंबर अक्टूबर में ले लेंगे 2024 में। उसके बाद में 2024 में आएगा स्टेनो का एग्ज़ाम। कब फॉर्म स्टार्ट होगा? 16 से और 14 अगस्त तक लास्ट तारीख है। पेपर ये लोग ले लेंगे अक्टूबर नवंबर में। आप एक बार थोड़ी सी अगर बात देखते हो, लगातार हर महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम है, हर महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम है, अगर आप ध्यान से देखते हो। उसके बाद में एसएससी जीडी, बहुत से लोगों को इसकी मतलब इंतजार रहेगा। ये आएगी 27 अगस्त 2024 को और 27 सितंबर 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर जनवरी 2024 या फिर जनवरी 2025 के अंदर। ये आपके 2024 में आने वाली हज़ारों और लाखों वैकेंसी हैं जिनका आप लोग सोच रहे हो। अगर आप 2024 में भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो बहुत मुश्किल है। एक फील्ड को चूज़ कर लो, एसएससी। अब ध्यान रखना, एक ही बार ज़िंदगी में तैयारी करो और ऐसी तैयारी कर लो कि ये सारे के सारे पेपर आपके निकलते चले जाए और सब में सेम सिलेबस है। किसी में 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, किसी में 2 टॉपिक कम है। अगर आप ध्यान से तैयारी करोगे तो एसएससी में आप अपना फील्ड और अपना करियर बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। फिक्स पैटर्न है, कब फॉर्म चलेगा, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारा कुछ फिक्स है। अब मैं छोटी सी और बात बताता हूँ आपको आगे, चलो भी। अब देखना, पहले एसएससी, आज से 2 साल अगर 3 साल पहले की बात करूं तो लोग एसएससी से बहुत दूर दूर तक रहते थे। क्यों? क्योंकि भैया पहले ये काम ही नहीं करता था। एसएससी 2019 की बात करूं, इसका नोटिफिकेशन आया था 22 अक्टूबर 2019 को। पेपर हुआ भैया मार्च में, टायर 2 हुआ नवंबर में जाके कहीं और इसका फाइनल रिजल्ट आया 2022 में और इनको ज्वाइनिंग मिली है 2023 में। तो पहले बहुत लेट था, बहुत लेट था। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ, इस एक भर्ती को लास्ट रिजल्ट आने तक इनका काम कितना हो गया? लगभग 2.5 साल बीत गए इस बंदे को। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे काम चला, 2020 में भी काफ़ी लेट थी, 21 में भी लेट थी, 22 में, लेकिन अब देखना 23 वाला,
CGL 23 का क्या नोटिफिकेशन कब आया था? 3 अप्रैल को आया था। जुलाई में इन लोगों ने पेपर ले लिया था, अक्टूबर में इन लोगों ने टायर 2 ले लिया था सेकंड पेपर, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट इन लोगों ने दे दिया था 6 दिसंबर को। मान लो जो बच्चा अप्रैल में पेपर दिया था वो बंदा दिसंबर में फाइनल सेलेक्ट होकर बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब उसकी देखना 8 महीनों में, अब देखना पीछे अगर आप बात करते हो 2022 की, 2022 में इन्होंने 7 महीने में काम कर दिया था, 7 महीने 14 दिनों में फाइनल रिजल्ट दे दिया था, और 2023 के अंदर उन्होंने 8 महीनों में फाइनल रिजल्ट दे दिया। 8 महीने, मान के चलो 6 महीने आपने ढंग से तैयारी कर ली, 8 महीने बाद आपका रिजल्ट आपके पास में आउटपुट आ जाता है। अगर अपनी दूसरी वैकेंसी की बात करते हैं भैया, जैसे पंजाब के अंदर एक वीडियो की वैकेंसी आई थी, आज उस वैकेंसी को 3 साल हो गए, कोई एग्जाम डेट का आता पता नहीं है, कोई एग्जाम डेट का आता पता नहीं है, कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा पैटर्न चला था। अभी एसएससी बहुत फास्ट काम कर रहा है, तो जो लोग सोच रहे हैं ना हम फॉर्म भरेंगे कब वैकेंसी आएगी, ये अपने दिमाग में से निकाल दो। आप अगर ध्यान से करते हो चीज़ें तो 1 साल में आप सिलेक्ट होके और ढंग की पोस्ट ले सकते हो, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट ले सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं, बिफोर 2018 में ये सीन चलता था, 2012 में स्टार्ट कब से हुआ था, 2012 से अगर मैं बात करता हूँ, उससे पहले तो अलग पैटर्न चलता था, ठीक है। एसएससी तो बहुत पुराना है। 16,000 थी वैकेंसियाँ, लमसम 15,000 थी, 15,000 थी, 10,000 थी, 2018 के अंदर 11,000 थी। दिनों दिन वैकेंसियाँ कम हो रही है, लेकिन कंपटीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान रखना, 2019 की बात करूँ तो लमसम 8,000 आई थी, सीजीएल की बात है, ठीक है। 2020 में 7,000 आई थी, 21 में 7,000 आई थी, 2022 में 36,000 वैकेंसी आई थी। तो जो बच्चे 2022 में तैयारी करने वाले थे, लमसम बंदे यहाँ पे लग चुके थे, और 2023 में आई थी 8,000 वैकेंसी। इस बार संभावना है 10,000 प्लस आने की। 2024 का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं ना, उनका भी असर रहेगा थोड़ा बहुत। आगे चलते वैकेंसी CHSL की बात करता हूं, तो 2019 में देख लो, अब जो आपने स्टार्टिंग में देखे थे ना, ये फॉर्म इस तारीख को होते हैं, तो लमसम हर एक पेपर में 10,000 वैकेंसियां तो आ ही रही है, लमसम मान के चलो। ये देखो इधर देखो, 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 11,000 के करीब, और 2023 में क्या हो गया, 1,558 वैकेंसी होगी। तो दिनों दिन वैकेंसियां भी कम हो रही है, और आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब लगने की, क्योंकि एक एग्जाम तो है नहीं, एक बार तैयारी कर ली, कोई सा पेपर दो, MTS का दो, CHSL का दो, जो मर्जी पेपर दो, हर एक का सिलेबस सेम है। और आपने देखा वहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद में एग्जाम डेट में आपके एग्जाम हो जाएंगे, मई जून से स्टार्ट हो जाएंगे, लगातार दिसंबर जनवरी तक एग्जाम चलेंगे। कोई सा भैया एक पेपर तो निकलेगा ना, कोई सा तो निकलेगा, कोई ना कोई एक जॉब तो मिलेगी आपको, इतनी सारी उसमें वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, SSC GD की बात करता हूँ। 2021 में 25,271 वैकेंसी थी, आपके 71 लाख फॉर्म सबमिट हुए थे। 2022 में 45,000 के लमसम वैकेंसियाँ थी, 54 लाख फॉर्म हुए थे। और 2024 में ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं सर 26,000 वैकेंसियाँ हैं क्या, ये देखने को 26,000 है, ये बाद में होते होते आपकी कितनी हो जाएगी, ये होते होते 50 के प्लस हो जाएगी, ध्यान रखना। पिछली बार ये जब आई थी ना वैकेंसी, तो ये 22,022 के लमसम आई थी, 22,000 के लमसम, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फाइनल तक आपकी ये 45,000 के करीब चली गई थी। तो उससे तो काफ़ी, पिछली बार से तो काफ़ी ज़्यादा आई है, ठीक है। तो ये 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी चली जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखना, पूरा एक बार डिटेल समझ लो। दिल्ली पुलिस में ये सीन चलता था, DP कांस्टेबल का 2020 में वैकेंसी कितनी थी, 5,846 वैकेंसी थी। फॉर्म आपके कितने भरे गए थे, लमसम आपके 28 लाख के लमसम फॉर्म भरे गए थे। तो दिल्ली पुलिस SCM, ये एक पोस्ट होती है जो अभी बहुत रिसेंट चल रही है। ये हाई जो आपके मिनिस्ट्रियल एरिया वगैरह होते हैं, वहाँ के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है। और दिल्ली पुलिस 2023 की बात करता हूँ, अभी इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और 2024 के आपके लमसम जनवरी में फाइनल रिजल्ट आ गया था। पेपर हुआ था ये अक्टूबर नवंबर में पेपर हुआ था आपका, और 3-4 महीनों में इन्होंने रिजल्ट दे दिया, फिजिकल सब कुछ करा के, ठीक है। बहुत बहुत फास्ट चलता है SSC। उसके बाद में ध्यान रखना, 2019 इसकी बात करूँ मैं, बल फॉर्म अगर की बात करता हूँ, लाख के अंदर भी CHSL में कितने फॉर्म भरे गए थे, MTS में कितने फॉर्म भरे गए थे। तो अगर मैं बात करता हूँ, 2019 में 14 लाख फॉर्म थे लमसम, 2020 में 11 लाख फॉर्म थे, 21 में CHSL की बात है 14 लाख थे, 22 में 13 लाख फॉर्म थे, 23 के अंदर 12 लाख फॉर्म थे, ठीक है। अब MTS की बात करूँ तो इधर कितने थे, 19 लाख थे, 15 लाख फॉर्म भरे गए थे, 16 लाख भरे गए थे, 22 लाख और 10 लाख। 23 के अंदर धीरे धीरे काफ़ी सारे लोगों ने, क्यों 2022 में लोग सेलेक्ट होकर निकल गए, तो 23 में वैकेंसियाँ भी कम थी और लोगों ने फॉर्म भी बहुत कम भरे हैं, ठीक है। तो 10 लाख का सीधा फर्क आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ की, CGL की कट ऑफ की बात करता हूँ, मेन सबसे अच्छी पोस्ट अगर बात करूँ, बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट तो CGL होती है। इसकी मेरिट गई थी 2019 के अंदर, फाइनल मेरिट गई थी आपकी 628.16, कितने में से, 700 में से। अब इसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ये वो स्कोर है नॉर्मलाइजेशन स्कोर। नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मतलब होता है, जैसे आपने पंजाब के अंदर देखा था, 10-10 नंबर सरकार ने अपनी तरफ से दिए थे, 10-10 नंबर, यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर, सभी को 10-10 8-8 नंबर दिए थे, तो वही नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। अब 2000 ध्यान रखना, 2022 के बाद में पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। जो आर्ट वाले बंदे हैं वो भी अपना
फ्यूचर इसमें सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि जीके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगा है। मैथ का वेटेज काफ़ी कम कर दिया है, इंग्लिश का वेटेज ठीक ठाक कर दिया है। मेंस पहले मैथ में आते थे 100 क्वेश्चन और इंग्लिश में आते थे 200 क्वेश्चन। मैथ जो आपका मेंस होता था वो सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे डिपेंड था। अब इन्होंने मेंस के अंदर क्या कर दिया, इन्हें जो टायर 2 होता है उसके अंदर इन्होंने जीके भी इंक्लूड कर दिया, कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दिया, तो आराम से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो जो आर्ट वाले बंदे होते थे। ठीक है, पिछली बार 2022 के अंदर भी इसकी मेरिट गई थी भैया 291.8 और 2023 के अंदर इसकी मेरिट गई 308 और 338। ये क्या है, अलग अलग पोस्टों के लिए थोड़ा अलग अलग मेरिट जाती है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं 2024 में, अब ध्यान रखना जो बच्चे तैयारी करने बिल्कुल सीरियस होकर, ये सारा सीन चलता है भी, अगर आप आराम से समझोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना। ये क्या क्या करना, इंपॉर्टेंट क्या है थिंग्स है। अगर आप वैकेंसीज की तरफ में देखते हो तो देखो वैकेंसीज दिनों दिन कम हो रही है, ये तो आपको कंफर्म बात है। कोई हम बोल दो आगे आने में 50,000 वैकेंसी आ जाएगी, सीजन में नहीं आ सकती। 10,000 12,000 उसी में से आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे भैया बढ़ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, हाई कट ऑफ जा रही है, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये अच्छी बात है अपने बीच में निकल के आई कि आप 8 महीने में 10 महीने में अपनी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट सिक्योर कर सकते हो, लेकिन 8-10 महीने आपको जी जान से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, जी जान से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट 8 महीने अपने आप को ऐसे झोंक दो कि आपका जब आप 8 महीने बाद निकलो तो सिलेक्शन होकर निकले आपका। ठीक है, चाहे कोई सी भी वैकेंसी में, और एक ही बार तैयारी करनी। हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में सिर्फ एक बार तैयारी करो, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना। आराम से जो पेपर आया सीधा भैया पास हो रहा है, पेपर आया पास हो रहा है। तैयारी सिर्फ एक बार है, ये एसएससी का सबसे मेन मोटो है और सबसे मेन फायदे की बात यही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सीजीएल 2022 में क्या वेटेज था, ये भी बहुत जरूरी है। सीजीएल में अर्थमेटिक की बात करता हूँ, टायर 1 में 60% था वेटेज, और टायर 2 के अंदर अर्थमेटिक का कितना वेटेज था, 70%। अब एडवांस में भी काफ़ी सारे आर्ट वाले बच्चों को दिक्कत रहती है, सर हमें तो त्रिकोणमिति मेंसुरेशन नहीं आता, तो आप यहाँ देखो ना, सिर्फ 30% का वेटेज है टायर 2 के अंदर। 30% का मतलब समझते हो, 30 क्वेश्चन में से आपके सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन ही एडवांस के आ रहे हैं, 21 क्वेश्चन तो बाकी के बाकी अर्थमेटिक के आ रहे हैं, और एडवांस के भी आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप नो टेंशन रहो, अगर आप ध्यान से, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये बंदा किस लेवल की तैयारी करवाते हैं। जो बंदे हमारे से पढ़ रहे हैं इंग्लिश और मैथ के अंदर, तो उनको टेंशन नहीं है। जीके के अपने बहुत बेहतरीन सर है, सुरेंद्र सर। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि ये बंदे पेपर पास करवा सकते हैं। तो आप एक डायरेक्शन में, चाहे तो आप पंजाब स्टेट में लग जाओ या फिर अपने सीजीएल के अंदर, एसएससी के अंदर अगर आप लाइव बनाना चाहते हो तो हमारे बेंच में जरूर इनरोलमेंट करो। देखो आप ऐसा नहीं है, आप एक बार डेमो भी ले सकते हो, सारी चीज़ें आपको बता रखी है मैंने सारे बेंच के अंदर। ठीक है, रीजनिंग की बात करूं, टायर फर्स्ट के अंदर 80% आपका क्या आता है, वर्बल रीजनिंग आता है, और 73% आपका एडवांस के अंदर यानी मेंस के अंदर क्या आती है, वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल का वेटेज बहुत कम है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं अपने, देखो अब देखना वेट, अब आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। मेन बात, आप पहले अटेंड, जब आप पहला अगर आप अटेंड देते हो या फिर अटेम्प्ट देते हो, उसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगा भैया। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, आपको जैसे सीजीएल में मई जून तक का वेट नहीं करना है। आप अभी से तैयारी लगोगे तो मई जून तक आपकी तैयारी कंफर्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देने हैं, बस मॉक टेस्ट देते रहो, तैयारी को रिवाइज करते रहो। आप वेट करते हो कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आने के बाद में 3 महीने होते हैं पेपर देने के बीच में, तो 3 महीने में तो आपका सिलेबस नहीं हो पाता। मैं खुद बोलता हूँ कि 4 महीने तो मैं अकेली मैथ पढ़ाता हूँ, तो 4 महीने में सिर्फ मैथ पढ़ाऊंगा, तो 3 महीने में अगर मुझे पढ़ाने को बोलेगा तो कुछ सेक्रीफाइस मुझे करने पड़ेंगे मेरे कंटेंट में, और अगर मैं सेक्रीफाइस करूंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम चीज़ों में देखो, कम से कम 4 मंथ आपको तैयारी के लिए चाहिए ही चाहिए, 2 मंथ आपको रिवाइज करने के लिए, और जब आपकी वैकेंसी आएगी सीजीएल की तब आप लोग पूरे प्रिपेयर हो जाओगे, फिर आपको टेस्ट देने, बस आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका अपना टाइम, जैसे टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, दिनों दिन रील देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यही टाइम है जब आप जॉब निकाल सकते हो। आपने देखा 2012 में, 15 में, 13 में सिलेक्शन लेना बहुत आसान था। आज के टाइम पे गवर्नमेंट नाम ही बहुत बड़े होता है। ठीक है, टाइमली आपको रिवाइज करना है, रिवाइज का मैं बता दूंगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप एक टॉपिक करो, उसके बाद में टेस्ट दो, वो रिवाइज हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना इसमें क्या बोल रहा है ये बता, डेडिकेशन। आपके जो भी आप अगर सिलेक्शन लेना है उसके 3 रूल होते हैं। 3 रूल क्या होते हैं, एक तो आपको लगातार अभ्यास करना है, लगातार अभ्यास करना है। ठीक है, एक आपको क्या रहना है, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखानी है, डेडिकेशन रहना है, यानी डेडिकेटेड रहना है। सीधी सी बात, अगर आप अपने कार्य, जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि सीजीएल में होता क्या है, अगर आपको डेडिकेट ही नहीं उस काम के प्रति, ईमानदारी से वो काम कर ही नहीं रहे हो, तो फिर देखो सिलेक्शन आउटपुट आना बहुत मुश्किल है। ये वो कंपटीशन है इंडिया लेवल पे, बेहतरीन भयंकर कंपटीशन होता है, उसमें से आपको मतलब आपको उसमें से जॉब निकालनी है। अगर आप सीजीएल का पेपर पास कर सकते हो ना दोस्त, आप दुनिया का कोई सा भी पेपर पास कर सकते हो, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, बहुत फास्ट आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। ठीक है,
अब ध्यान रखना, जब आप सिलेबस कर लेते हो तो आपको अपनी औकात या अपने को शीशा, अपने खुद को शीशा कौन दिखाता है? ये बंदा दिखाता है मॉक टेस्ट। जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपकी कितनी औकात है, आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया और क्या आपने अपने टीचर से सीखा। आपको अपनी, मैं सीधा बोलता हूँ, सरेआम बोलता हूँ, अगर आपको औकात अपनी जाननी है कि मुझे क्या कुछ आता है, एक बार मॉक टेस्ट दे के देख लेना, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि मुझे कितना आता है। ध्यान रखना, कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें हैं। ध्यान रखना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। जो बच्चे, जैसे काफ़ी सारे बच्चे अपने जीडी में इनरोलमेंट तो कर लिया, 500 रुपये तो हमें दे दिए ऑनलाइन में, तो लेकिन वो पेपर ही नहीं दे रहे हैं। भैया फिर क्यों पैसे लगाए आपने अपने घर वालों के? 500 रुपये क्यों लगाए? टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, तभी तो पता लगेगा। नए क्वेश्चन तभी तो मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आप टीचर से आकर पूछो, तभी तो पता लगेगा कि आपके टीचर ने क्या कराया, क्या वो चीज़ें यहाँ लग रही है नहीं लग रही। हमेशा बोलता हूँ मॉक टेस्ट दिया करो, PYQ किया करो। सिलेक्शन का एक सबसे मेन होता है PYQ, SSC में तो सबसे मेन रोल इसका होता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, 100% सिलेक्शन निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको पता है रिपब्लिक डे का ऑफर चलाया हुआ अरोड़ा क्लासेस ने। आज अगर इतनी बात से अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही से लगती है, अगर आपको लगता है कि मुझे SSC में जाना है और मेरा करियर बनाना है और मुझे 2024 में जॉब लगना है, चाहे कोई सी भी जॉब लगो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2000 का ऑफर चल रहा है हमारे अब नए आने वाले बेंचेस के ऊपर। ध्यान रखना, ये बेंचेस अभी चल रहे हैं, ध्यान रखो। फाउंडेशन बेंच पंजाब का जो बच्चा लेना चाहता है वो देखो 4000 रुपये फीस पहले थी। अगर आप कूपन कोड लगाते हो SC 491, तो इसकी फीस मात्र आपकी कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये। इसी प्रकार से अलग अलग कोर्सेज है। सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट आने वाली है पंजाब के अंदर। जो एग्ज़ाम लेगा TCS, जिसका SSC जो एग्ज़ाम SSC के लेता है ना, वही आपका पंजाब में TCS लेने लगा है, पंजाब पुलिस और पंजाब SI का, ठीक है। ये अलग अलग है, कूपन आपको कोड लगाना है, बता ही दिया मैंने। अब ध्यान रखना, जो बेंच अपने SSC को डेडिकेटेड है वो ये बेंच है। ध्यान रखना, SSC फाउंडेशन बेंच अपने स्टार्ट हुआ था कब से? 18 जनवरी से। अब देखना 18 जनवरी से अगर आप इसमें अभी एडमिशन लेते हो तो देखो आपके पास में CGL तक 5 से 6 महीने अभी पहले से पड़े हुए हैं। तो 5-6 महीनों में इसमें अगर आपने सिलेबस कर लिया और अगर आपको डेमो चाहिए कि हाँ ये बंदे करा तो रहे हैं क्या उस लेवल का तैयारी, तो आप एक बार डेमो लो, चाहे ऑफलाइन आओ चाहे ऑनलाइन आओ। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो 6-7 क्लासें हर एक टीचर की यूट्यूब पे अवेलेबल है। SSC और बैंकिंग अरोड़ा क्लासेस के नाम से चैनल है, आप उस पर जाके विजिट करो। जब ये आपकी वीडियो अपलोड होगी इसी चैनल के ऊपर आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी वैकेंसी अपने आने वाली है। यहाँ मैंने सारा कुछ बता दिया। अब उस बेंच, एक सिंगल बेंच के अंदर आप 8-10 पोस्टों की एक साथ तैयारी कर सकते हो। SSC में कोई फर्क नहीं है GD का कौन सा क्वेश्चन है, CGL का कौन सा क्वेश्चन है। हर बार पेपर सेटर वाला क्या करता है, GD में भी 2-3 क्वेश्चन ढंग के डाल देता है जो CGL में भी नहीं डालता, और CGL में भी 5-7 क्वेश्चन फर्जी डाल देता है जो GD में भी आने लायक नहीं होते। ये पैटर्न यानी ये एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये सोच सकते हो, एक बेंच है अपना SSC फाउंडेशन का बेंच। अब इसकी फीस कितनी थी? 3000 थी। लेकिन आज कितनी तारीख है? 27 तारीख है। आज 27-25 को ऑफर स्टार्ट हुआ था, 25, 26, 27 3 दिन का ऑफर था। आज के लिए इसकी फीस है मात्र 1000 रुपये। 3000 रुपये में से 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आज के लिए इसकी फीस रहेगी मात्र 1000 रुपये। कल से वापस इसकी फीस कितनी हो जाएगी? 1499 रुपये हो जाएगी। ध्यान रखना, जिन बच्चों को डेमो आप लोग देख सकते हो, 6-7 क्लासें पढ़ी है, एक बार आप करके तो देखो दोस्त। मेरे कहने पे आप 5-6 क्लासें लगा के तो देखो, आपका दुनिया बदल जाएगी, काया पलट हो जाएगी कि ऐसे मैथ में क्वेश्चन होते हैं भैया। और कोई रट्टा नहीं मरवाऊंगा, सीधा समझाने के बाद में उस शॉर्टकट तक लेके जाऊंगा जहां आपको नीड होती है, SSC का पेपर जहां से क्रैक होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इन सब के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक कूपन कोड लगाना है SC 491। जैसे ही आप लोग ये कूपन कोड लगाओगे तो आप हमारे इस मतलब जो भी आपको ऑफर चल रहा है, 2000 का ऑफर है, तो इस ऑफर को आप इंक्लूड करने के बाद में आपको इस फीस, मतलब जो भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं उनके अंदर आपको फीस का डिस्काउंट हो जाएगा। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट है 3000 रुपये की, उसके बाद 2000 रुपये की डिस्काउंट है। उसके बाद में जैसे 3000 का कोर्स था तो 2000 की डिस्काउंट 1000 का डिस्काउंट पड़ेगा, मतलब 1000 का आपका कोर्स हो जाएगा, 2000 की डिस्काउंट है। बाकी उसके बाद में अगर आप कभी भी बाद में इनरोलमेंट लेते हो तो आपको 1499 का ही कोर्स पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक टारगेट लेके अपना और तैयारी कीजिए। चाहे मैं ये नहीं बोलता हमारे साथ तैयारी करो, लेकिन आप अपने हमारे कंटेंट को देखकर, आप पुराने पेपरों को देखकर देखो कि क्या ये बंदे उस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं क्या। भाई अगर करवा रहे हैं तो भैया एक टीचर को सिलेक्ट करके ज़िंदगी में और अपनी सक्सेस को आप लोग पा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अपने क्लासरूम में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट।